अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। मैं हूं जमाल अब्बासी और आज जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। इस वीडियो को देखने के बाद आप मुकम्मल तौर पे जान पाएंगे इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। ग्लोबल वार्मिंग जो कि क्लाइमेट इशू है आज के टाइम का, देखा जाए तो ये किसी भी ममालिक के लिए ठीक नहीं है। इससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, तो इट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग ठीक नहीं है। अब इसको ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने के लिए हमें कलेक्टिव एफर्ट चाहिए, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल स्टेट का इशू नहीं है, कलेक्टिव इंटरेस्ट है। सबका इंटरेस्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो और कलेक्टिव एफर्ट ही इसको कम से कम कर सकती है। इसके लिए हमें क्या करना है, तमाम स्टेट्स को रिड्यूस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है उसको कम से कम करना है, कम से कम, ताकि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इमिट हो। अब जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है वो कैसे होगा, ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कम से कम इमिट कैसे होंगी, वो तब होंगी जब हम फॉसल फ्यूल की यूटिलाइजेशन कम कर दें। मतलब कि हम रिड्यूसिंग फॉसल फ्यूल करेंगे, कम से कम, जैसे कि कोल हो गया, इस तरह की चीज़ें हम कम से कम बर्न करें, इनकी यूटिलाइजेशन कम से कम कर लें तमाम स्टेट, तो क्या होगा, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कम होगा। और जब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। अब जब आप ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कम इमिट करते हैं तो इससे जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो पड़ता है आपकी प्रोडक्शन पे, स्टेट की प्रोडक्शन पे। जो स्टेट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कम इमिट करेगी तो उसकी प्रोडक्शन भी कम होगी, और जो इसको ज़्यादा इमिट करेगी तो इट मीन्स उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। अब सोचने की बात है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो डेवलप स्टेट हैं उनको प्रोडक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास बहुत कुछ है अपनी जो पॉपुलेशन है उनको देने के लिए, तो वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कम से कम रिड्यूस कर सकती हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ये अपनी प्रोडक्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे गुर्बत ही बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कम नहीं कर रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। यहाँ पे फिर बात आ जाती है इंडिविजुअल इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट की। अब पहले हम देखते हैं नेशनल इंटरेस्ट क्या है। अब नेशन का इंटरेस्ट ये है कि वो अपनी प्रोडक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, ठीक है, वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं, उनको कम नहीं करना चाह रहे। और अगर हमें ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो उसके लिए हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है। अब देखा जाए तो जो नेशनल इंटरेस्ट है वो आ गई एक साइड पे और इंडिविजुअल इंटरेस्ट आ गया एक साइड पे। इन दोनों के दरमियान में अब आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इंटरनेशनल सिस्टम के दरमियान में मौजूद है। अब इंटरनेशनल सिस्टम के दरमियान में एक तरफ नेशनल इंटरेस्ट आ रहा है, एक तरफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट आ रहा है। अब इंटरनेशनल सिस्टम को देखा जाए जो कि वो अनार्किक है, अनार्किक मीन्स वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो सकता है अगर कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती, लेकिन रियलिस्ट टर्म जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो अनार्किक है, मींस कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो इसको कंट्रोल कर सके। देखें, समझने की ज़रूरत है, एक स्टेट के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट होती है, वो उसको कंट्रोल करती है। इसी तरह एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होती तो वो भी इंटरनेशनल सिस्टम को, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इनको रिजॉल्व कर सकती। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको बताए, अगर ये रिजॉल्व नहीं होते तो इनसे क्या होगा। देखिए, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा वॉर्स होंगी, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे। अब पहले बताता हूँ वॉर के बारे में। अब जो वर्ल्ड वॉर 2 थी उसकी जो कॉजेज़ थी वो यही थी मैन, कि उसमें एक्सपेंशन कर रहे थे जर्मनी, जापान, इटली। अब ये जो एक्सपेंशन थी ये उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट था, लेकिन जो कलेक्टिव इंटरेस्ट था वो ये था, तमाम स्टेट ये चाहते थे अगर ये एक्सपेंशन ना करें, और वो चाहते थे कि ये एक्सपेंशन ना करें क्योंकि उनकी जो सोवरेनिटी थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, और कोई भी स्टेट ये नहीं चाहता कि उसकी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो कलेक्टिव इंटरेस्ट स्टेट ये था
कि सोवरेनिटी को सेव किया जाए, लेकिन इंडिविजुअल इंटरेस्ट ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को गेन करें। इसके नतीजे में क्या हुआ, जब ये इंडिविजुअल और कलेक्टिव इंटरेस्ट आपस में कोलैप्स हुए तो वर्ल्ड वॉर 2 हुई। सेम ऐसी ही सिचुएशन इकोनॉमिक क्राइसिस में देखें 2008 में जब यूएस के जो बैंक थे उन्होंने लोन्स दिए अपने ममालिक के, हर किसी को उन्होंने लोन देना शुरू कर दिए, तो वो लोन उनको वापस ना मिला। जब लोन वापस ना मिला तो बैंकरप्ट हो गया और ये जो इफेक्ट था पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैला और इससे क्या हुआ, ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ। अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो हैं ये रिजॉल्व कैसे होंगे? एक बात कि हम रिलेशंस मेंटेन करें, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ रिलेशन हो। इन चीज़ों को देखने के बाद ये सोचा गया कि रिजॉल्व होने चाहिए ऐसी चीज़ें, तभी इंटरनेशनल रिलेशंस एग्जिस्टेंस में आती है। एक, रिलेशनशिप जो थे स्टेट्स के वो मेंटेन हो। दूसरा, इंटरेक्शन, आप एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ इंटरेक्शन करें। इससे क्या होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो कम से कम हो जाएंगे। इन्हीं के जब ये दोनों चीज़ें हुई, रिलेशनशिप और इंटरनेशनल इंटरेक्शन, तो इंटरनेशनल रिलेशंस बनता है। देखें, रिलेशनशिप में भी ताल्लुकात होते हैं और इंटरनेशनल इंटरेक्शन में भी ताल्लुकात होते हैं, रिलेशंस होते हैं। अब देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशन। ये इस पूरे जो सिनेरियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इससे आप समझ गए होंगे इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है। देखें, पहले जो डेफिनेशन आई वो ये थी कि रिलेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, ताल्लुकात, आप एक स्टेट ताल्लुकात कायम करेगा दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। बाद में देखा गया अब जो गवर्नमेंट के डिसीजन हैं उनके अंदर नॉन स्टेट एक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ ताल्लुकात हैं, गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात हैं, पर उस स्टेट के अंदर नॉन स्टेट एक्टर भी मौजूद हैं जो कि उस गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं उनको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि जो नॉन स्टेट एक्टर है उनके अंदर आप देख लें, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आ गई, IGOs आ गई, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें आती हैं IMF, वर्ल्ड बैंक। तो ये हर स्टेट के अंदर हर स्टेट की गवर्नमेंट के अंदर इनका समहाउ इन्फ्लुएंस होता है। फिर IR की नई डेफिनेशन एग्जिस्टेंस में आई, उसमें यह कहा गया कि जो स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर, तो ये मुकम्मल तौर पे एक इसकी डेफिनेशन एग्जिस्टेंस में आई। पहले जो स्टेट एक्टर थे, लेकिन बाद में जब नॉन स्टेट एक्टर का इन्फ्लुएंस हुआ तो इन्होंने कहा कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर जो उन दोनों के जो रिलेशंस होंगे उसको हम कहेंगे IR। आई होप सो आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। Thank you for watching. I really appreciate your time. Kindly subscribe this channel and press the bell icon for next videos.